लाहौर हाई कोर्ट में आज केस था कि इमरान खान हवाले से जो केस है 9 मई के, और उसमें जो पुलिस को जो रिमांड मिल रहा है उनका जिस्मानी रिमांड तफ्तीश के लिए, वो नहीं मिलना चाहिए, वो नाजायज़ है। मेरा नहीं ख्याल कि इस पर मज़ीद कोई तबसरा करना चाहिए। एक और अब पटिशन लगी हुई है, बानी पीटे इमरान खान को 9 मई के केसेस में आर्मी के हवाले किया जा रहा है कि जब नवाज शरीफ पे तकरीर पर उसके नाम लेने की बात आई थी, पिटीशन आई थी, तो आपने कहा था कि हाँ ठीक है, उन्हें तकरीर करने का कोई हक़ नहीं। और आज आप इमरान खान को अदालत में बुलाने के हक़ में होते हैं कि बुलाएं उनको और उनको सुने, तो ये तज़ाद है। हम बात कर रहे हैं आज लाहौर हाई कोर्ट से बानी पीटीआई यानी इमरान खान को मिलने वाला बहुत बड़ा इंसाफ, फुल इंसाफ से भरपूर इंसाफ। और इसके अलावा अज़मा बुखारी ने कल क्या कहा था, आज उन्होंने अदालत में फिर क्या बात की और उनको मिला क्या, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फाइज़ ईसा ने दूसरी बार अपने साथी जजेस को एहसास दिलाया है कि आप लोग जो फ़ैसलों के तहरीर फ़ैसले लिखने में ताख़ीर करते हैं वो अच्छी बात नहीं है। इस पे बात करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में आज केस था कि इमरान खान के हवाले से जो केस है 9 मई के, और उसमें जो पुलिस को जो रिमांड मिल रहा है उनका जिस्मानी रिमांड तफ्तीश के लिए, वो नहीं मिलना चाहिए, वो नाजायज़ है। अच्छा, अब ये पिटीशन जब अभी फ़िक्स नहीं हुई थी तो हमारे कुछ दोस्तों ने वीलॉग किए और उसमें उन्होंने बहुत से ख़दशात का इजहार किया। यहाँ तक कह दिया गया कि प्लान बन चुका है कि इमरान खान को इंसाफ ही मिलेगा अब लाहौर हाई कोर्ट से, यानी कि इंसाफ इन्वर्टेड वो कह रहे थे कि रिलीफ ही रिलीफ होगा तमाम केसेस में। भाई मैं तो ये नहीं कह सकता, कोर्ट्स तो कोर्ट्स होती हैं, वहाँ तो कोई प्लान नहीं बनते, कुछ सियासतगाह थोड़ी है, जज सियासतदान तो नहीं होते, वो कैसे किसी के लिए प्लान कर सकते हैं कि अच्छा अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना, फ़लाँ को रिलीफ देना, फ़लाँ को नहीं देना। बहरहाल उनका ख्याल था। लेकिन आज क्या हुआ, आज ये हुआ कि जो जस्टिस तारक साहब वो और जस्टिस पन्नू, उन पे मुश्तमिल एक डीबी थी, डिविजनल बेंच, उन्होंने इमरान खान की दरख्वास्त से सुनी। अब जब हमने वहाँ से पता करवाया कोर्ट से, तो इतलात ये हैं कि जस्टिस तारक साहब जो हैं ये गए हुए थे हज पे, और हज से पहले ये मुल्तान में थे, यानी कि मुल्तान बेंच में इनका तकर्रुर था जो वक्ती तौर पे भेजा जाता है। लेकिन देखें, मतलब अकल तो या आम फहम जो हम लोग हैं, हमें बहुत ज़्यादा अदालती प्रोसीजर्स का और उसमें नहीं पता, कि वो ये होता है कि अगर किसी बेंच में कोई जज होता है और वहाँ से वो कहीं बैरून मुल्क चला जाए या कुछ छुट्टियों पे चला जाए, तो वापस उसने वहाँ जाना है, तो या फिर ये है कि अगर वापस वहाँ नहीं जाना तो जिस बेंच में आगे कोई केस सुनना तो फिर या उधर ही रहना है, तो मतलब कहीं बंदा होता ही है ना। लेकिन हुआ ये कि वो मुल्तान में थे, वहाँ से वो हज पे गए, हज से यहाँ पे आ गए, पहला रोस्टर लगा आज और उसमें वो शामिल थे, यानी कि जो रोस्टर लगा उसमें वो आज के लिए वो उनको रखा गया था और पन्नू साहब को रखा गया था, और उसमें ये केस लगा हुआ था इमरान खान का। उसको सुना उन्होंने, और पन्नू साहब ने, उन दोनों ने उनको इमरान खान को रिलीफ दे दिया। और जिस तरीके से वो केस चला है वो कुछ इस तरह हुआ कि उन्होंने कहा कि जनाब प्रोसिक्यूटर जनरल साहब आप खुद ही पढ़ें इमरान खान के बयानात को। तो ओपन कोर्ट में पढ़े, हम देखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कहा है कि जिस पे उनका जिस्मानी रिमांड होना चाहिए। तो प्रोसिक्यूटर जनरल जो हैं वो भी एक सियासी से बंदे हैं, वो कोई बहुत आला प्रोफेशनल आदमी तो है नहीं है, जो इस फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखते हैं, सबको पता है। तो वो पता नहीं उन्होंने क्या प्रेजेंटेशन दी, किस तरह से प्रेजेंट किया उन्होंने, वो अपना केस ही साबित नहीं कर सके उसमें। जजेस ने फिर उस पर पूरे का पूरा इन बल्क इंसाफ दे दिया और उन्होंने कहा कि ये रिमांड नहीं हो सकता।
जिस्मानी रिमांड नहीं हो सकता। ऐसी कौन सी बात कही है उन्होंने? कोई भी ऐसी बात नहीं है जिस पे आप जिस्मानी रिमांड लें और उनसे कोई आपने रिकवरी करनी हो या उनसे कोई बात करनी हो, तो सीधा सीधा इंसाफ मिल गया। और अब क्या है कि जस्टिस साहब जो हैं, जो जस्टिस तारिक साहब हैं, अब वो मुल्तान चले जाएंगे, अपनी पहले वाली ड्यूटी दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे। मतलब ये इस केस के लिए वो आए थे, पहले मुल्तान थे, हाज पे गए, इस केस के लिए लाहौर हाई कोर्ट आए, अब फिर मुल्तान चले जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इस पर मज़ीद कोई तबसरा करना चाहिए। और एक और अब पटिशन लगी हुई है, वो पटिशन है कि बानी बिडे इमरान खान को 9 मई के केसेस में आर्मी के हवाले किया जा रहा है, तो इसको रोका जाए। उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एक इतराज़ लगा दिया कि वो जो वकालतनामे पे इमरान खान के दस्तखत नहीं है, जज साहब के हाँ लगी, एक जज साहब के उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि नहीं ये इतराज़ ठीक है, ये साइन करवाएं। तो मतलब वो साइन हो के आ जाएगी और वो अब जारी है जस्टिस शहबाज रिजवी साहब के पास, सीनियर जज हैं, और पन्नू साहब उनके साथ होंगे, वो भी डीबी में जा रही है, डिवीजनल बेंच में। तो शहबाज रिजवी साहब की माशाल्लाह शोहरत बहुत अच्छी है, वो कहते हैं कि वो मेरिट पे फैसले करते हैं। अब पन्नू साहब भी साथ हैं, हम देखते हैं कि फैसला टाई होता है या दोनों का फैसला एक होता है, तो वो भी आने वाले दिनों में फ़िक्स हो जाएगी और उस पर समाअत होगी। तो ये थी आज की कार्रवाई। और तीसरा केस जो मैंने आपको कहा था, अज़मा बुखारी साहबा ने कल मीडिया पे आके और कुछ ट्वीट्स में, ठीक है उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई, उनको गलत तरीके से उनको एक वीडियो के साथ जानबूझकर जोड़ा गया, और वो बड़ी हद तक अमेज़ बात है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। लेकिन वो तो कल जो कह रही थी, मैं उसकी आप बात सुनाने लगा हूँ। वो कह रही थी कि मैं अपने ये जो हद तक हुई है, इसका केस, इसकी सुनवाई किस कानून के तहत करवाऊँ। मैं कल यानी कि आज के दिन कल कह रही थी कि मैं चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास जाऊंगी और उनसे दरख्वास्त करूंगी, उनसे ये पूछूंगी कि भाई आपने तो स्टे दिया हुआ है उस हद तक इज़्ज़त के कानून की 3 शिकों पे, तो अब मैं किस कानून के तहत जाऊं। लेकिन आप जब वो गई हैं तो उनकी प्रेयर पता क्या थी? एक तो ये थी कि मेरे ख़िलाफ़ ये जो ट्वीट हुआ है फलक नाज ने किया है, जो कि सनम जावेद की बड़ी बहन है या छोटी बहन है, तो उन्होंने किया, तो उनके ख़िलाफ़ साइबर क्राइम को ऑर्डर किया जाए कि वो और उनको टाइम दिया जाए, मुद्दत दी जाए कि इसकी तहकीक करें, और इतनी मुद्दत के अंदर वो तहकीक करके आपको मतला करें, अदालत को इतला करें। और दूसरा ये कि फलक नाज का जो नाम है वो ECL में डाला जाए। तो कल चूँकि उन्होंने चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का नाम लिया था और कहा था कि मैं उनके पास जाऊँगी, चीफ़ जस्टिस साहबा ने खुद अपने पास पटिशन लगाई, सुनी, और क्या कहा, और ये कहा कि आप मुतलका फोरम पे जाएं, आप FIA जाएं। FIA को ये दोनों बातें जाके कहें, ये उनका काम है, वो करेंगे करें, मतलब यही है ना करें तो ना करें, और जो वो करेंगे वो फिर हम देख लेंगे। यानी कि चीफ़ जस्टिस साहबा ने वो शौक़ भी पूरा कर दिया जो वो उनके पास जाने का कह रही थी, और रिलीफ भी कोई नहीं मिला। और अज़मा बुखारी ने वो बात भी नहीं की जो वो कल कह रही थी, हद के इज़्ज़त कानून के हवाले से, कि वो कोई जाके बात करेंगी, कोई जाके उनसे पूछेंगी या कुछ सवाल करेंगी। तो ऐसी तो प्रेयर थी ही नहीं आज की पिटिशन में। तो ये हुआ है अज़मा बुखारी के साथ। अब हम तीसरी बात पे आते हैं कि जस्टिस फाइज़ ईसा ने दूसरी दफ़ा अपने साथी जज को, एक और साथी जज को ये तंबीह किया और लिख कर किया इस दफ़ा कि भाई आपकी वजह से फ़ैसले लेट हो रहे हैं। और वो पहले क्या थी, मैं अब वाली भी बताता हूँ। अब ये हुआ है कि जस्टिस अतर मिनल्ला छुट्टियों पे चले गए और वो अमेरिका में हैं, वो किसी बार से ख़िताब भी कर रहे हैं और अपने ख़यालात का खुल के इजहार कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अदालतें कब खुलनी चाहिए और कब नहीं खुलनी चाहिए। मैं उनकी बातों से जुज़वी इत्तेफाक करता हूँ, जुज़वी इख्तलाफ भी है। इख्तलाफ इस बात से है कि भाई आप क्या करते रहे हैं, इत्तेफाक ये है कि जो वो कह रहे हैं वो सही है। लेकिन आपने क्या किया था,
दो बड़ी ग्लेयरिंग एग्जांपल हैं आपके किरदार के हवाले से एज ए जज कि क्या आपने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के मामले में स्टैंड लिया था? इसलिए नहीं लिया था कि आप बेनिफिशरी थे, फौरी बाद आपने जज बनना था। और फिर कि जब नवाज शरीफ पे तकरीर पर उसके नाम लेने की बात आई थी, पिटीशन आई थी, तो आपने कहा था कि हाँ ठीक है, उन्हें तकरीर करने का कोई हक़ नहीं। और आज आप इमरान खान को अदालत में बुलाने के हक़ में होते हैं कि बुलाएं उनको और उनको सुने। तो ये तज़ाद है। इत्तफाक इस बात पे है कि उन्होंने कहा अदालतें खुलनी चाहिए, हर वक्त खुलनी चाहिए, और ऐसे मौके पे ख़ास तौर पे खुलनी चाहिए जब उनको खुलना होता है। अच्छा, अब अतर मिनल्ला साहब चले गए हैं और उन्होंने जो नैब अमेंडमेंट वाला केस है उसका फ़ैसला नहीं लिखा। तो चीफ़ जस्टिस ने आज एक तहरीरी नोट लिखा और उसमें नोट दिया है और उन्होंने कहा है कि अतर मिनल्ला साहब आप अच्छा नहीं कर रहे, ये कोई तरीका नहीं है कि आपने वो नहीं लिखा और ये इंसाफ की फ्राहमी में ताख़ीर है। जस्टिस डिलेड, मैंने पता नहीं उन्होंने लिखा या नहीं लिखा, लेकिन जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इससे पहले उन्होंने जस्टिस एजाजुल हसन को मिलिट्री कोर्ट्स के एक केस के मौके पे जब उन्होंने नोटिस लिया था और ज़ोर दिया था कि इस केस को लगना चाहिए, तो उस वक्त भी जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने कहा था कि भाई आपने इतना ज़ोर दिया और अगले दिन आप लाहौर चले गए, तो आप मौजूद होते ना अदालत में। तो वो इस हवाले से उन्होंने अपने दूसरे साथी जज को आज तंबीह की है। और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने भी जस्टिस फ़ायज़ ईसा की आवाज़ में आवाज़ मिलाई है कि अतर मिनल्ला साहब को फ़ैसला लिखने में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए थी। और इस फ़ैसले के लिखने का ताल्लुक़ है इमरान ख़ान के साथ, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है नैब का, वो कंक्लूड होने जा रहा है। और नैब में जो तरामीम है उसके केस में अगर कोई फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं आता सामने, तो हो सकता है उनको फ़ायदा हो सकता है उनको नुकसान हो जाए। तो इसका बड़ा ताल्लुक़ है उनके केस के साथ। और अतर मिनल्ला साहब ये सब कुछ छोड़ के छुट्टियों पे चले गए हैं। वैसे ये जो छुट्टियों पे जाने वाली बात है ये आजकल बड़ी चल रही है। इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कहा है कि जजेस इंसाफ देने की बजाय तफरीह में मशगूल हैं और उसको वो तरजीह दे रहे हैं। वो भी इस पे भी चल रहा है। इस पे फिर अब हम कल तफसील से बात करेंगे और बहुत से मौज़ूआत पर। आज इस पे ख़त्म करते हैं।